गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग भारत की उद्देशिका जो प्रस्तावना है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। भारत की उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये प्रस्तावना आया था 42वां संविधान संशोधन 1976 का जो है वो संविधान संशोधन से आया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 से ये प्रस्तावना को जोड़ा गया। इसमें जो है दीर्घकालीन सपना का विचार किसने कहा? संविधान जो है इसको 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपना का विचार ए.के. मुंशी अय्यर ने कहा। दीर्घकालीन सपना का विचार किसने कहा? प्रस्तावना को ए.के. स्वामी अय्यर ने कहा। और राजनीतिक कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। राजनीतिक कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। और संविधान की कुंजी किसने कहा? अर्नेस्ट हैकर ने। प्रस्तावना का जो है प्रस्तावना को जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जो है संविधान की कुंजी किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? अर्नेस्ट हैकर ने कहा। अर्नेस्ट हैकर ने प्रस्तावना को अर्नेस्ट हैकर ने कुंजी को बताया। दीर्घकालिक सपना का विचार किसने बताया? प्रस्तावना को ए.के. स्वामी अय्यर ने कहा। राजनीतिक कुंडली प्रस्तावना को किसने बताया? के.एम. मुंशी ने कहा। संविधान की कुंजी किसने कहा? अर्नेस्ट हैकर ने कहा। संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुर दास मार्कंड ने कहा। ठाकुर दास मार्कंड ने संविधान की आत्मा कहा। ठाकुर दास मार्कंड ने इसे संविधान की आत्मा कहा। ठाकुर दास मार्कंड ने इसे संविधान की आत्मा कहा। ठीक है। संप्रभुत्व संपन्न किसने कहा? संप्रभुत्व संपन्न कहा। ऐसे प्रस्तावना को संप्रभुत्व संपन्न कहा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग समाजवादी। संविधान में इसमें समाजवादी शब्द का उल्लेख किया। समाजवादी मतलब क्या हुआ? मिश्रित समाजवादी। मिश्रित समाजवादी इसमें होता क्या है? समानता की बात कहा गया। इसमें क्या है? किस चीज की बात कहा गया? समानता का। प्रस्तावना में समानता की बात कहा गया। प्रस्तावना में यह शब्द नहीं था। 42 पहले जो प्रस्तावना था इसमें इसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। इसे प्रस्तावना में पहले ये शब्द नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 76 में से जोड़ा गया था। और लोकतंत्रात्मक समाजवादी के लोकतंत्रात्मक समाजवाद जो जोड़ा गया। और इसमें क्या था? गरीबी और असमानता को समाप्त करने की बात कहा गया। इसमें क्या कहा गया समाजवादी में? तो गरीबी जो असमानता है इसे समाप्त करने की बात कहा गया है। पंथ निरपेक्ष जो धर्म निरपेक्ष है। राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं होगा और जो भी होगा वो जनता का होगा। तो इसमें बात क्या कहा गया कि राज्यों का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, जो भी होगा वो जनता का होगा। ठीक है। लोकतांत्रिक जो है प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष तरीके से होता है। और प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक का जो है शक्तियों का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकतांत्रिक जो होता है इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक जो शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष तरीके से होता है। और प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक जो है इस शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से बल्कि जो है प्रतिनिधि के माध्यम से करता है। जो लोकतांत्रिक है इसमें प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक जो शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष तरीके से होता है। और प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक का जो है इसमें जो है शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है बल्कि प्रतिनिधि के माध्यम से करता है। प्रतिनिधि के माध्यम से करता है। लोकतंत्रात्मक है इसके बारे में अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। तो इसका मतलब क्या होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए क्या है? ये लोकतांत्रिक है। अब आते हैं गणराज्य। गणराज्य क्या है? वह अन्य माध्यम से जुड़ा होता है। वह अन्य माध्यम से चुना जाएगा। गणराज्य मतलब क्या? वह अन्य माध्यम से चुना जाएगा। ठीक है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से चुना जा सकता है। गणराज्य में क्या होता है? इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से चुना जा सकता है लेकिन इसमें वंशानुगत नहीं होता है। इसमें वंशानुगत नहीं होता है। न्याय। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दो प्रकार के न्याय होते हैं। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक में आता है आपका धर्म जाति लिंग वंश रंग जन्म स्थान भाषा आदि पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। किया जाएगा धर्म जाति लिंग वंश रंग जन्म स्थान भाषा आदि से भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्थिक न्याय आय और संपत्ति का समान वितरण किया जाएगा। आर्थिक न्याय में क्या बात कहा गया है कि आय और संपत्ति का समान वितरण किया जाएगा। और 1917 का जो रूसी क्रांति
तो वॉल्शेविक क्रांति से ये लिया गया है। तो ये आर्थिक न्याय कहाँ से लिया गया? 1917 का जो रूसी क्रांति है, वॉल्शेविक क्रांति, इसी से लिया गया है। राजनीतिक न्याय है, इसे प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय देना होता है। इसकी चर्चा फंडामेंटल राइट और टीपीएसपी द्वारा किया गया। तो प्रत्येक जो व्यक्ति को समान न्याय देना की बात की चर्चा किसमें कहा गया? फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कहा गया है। सामाजिक न्याय, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय की बात किया गया। इसकी चर्चा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कहा गया है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है प्रस्तावना, ये पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।